हेलो बाबू लोग, ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में पूछा था। जरा पढ़ो तो क्या बोलता है जी। ए थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस आर, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है, हाँ, जिसका रेडियस कितना है बाबू, आर है। रेडियस कितना है रे मुन्ना, आर है। थोड़ा समझना बात को, देखो यहाँ क्या क्या बात बोला। एक तो बोला कि सर वो क्या है, कंडक्टिंग है, दूसरा क्या है, सेल है। ओके, एक तो सर कंडक्टिंग है, दूसरा क्या है, सेल। सेल मतलब अंदर से खोखला, दूसरा क्या, कंडक्टिंग। कंडक्टर का मतलब क्या है कि वहाँ इंडक्शन हो सकता है। सवाल को पढ़ते वक्त थोड़ा थोड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है कि सवाल बोलता क्या है बाबू, है ना। आगे देखिए क्या बोला, जिसको कितना चार्ज दिया गया सर, Q। तो जो चार्ज Q है ना, जब हम लोग स्फेयर को देंगे तो क्या करेगा, कोई भी कंडक्टर को जब चार्ज हम लोग देते हैं तो क्या करता है सर, चार्ज जो है ना उसके सरफेस पे फैल जाता है बाहर की तरफ, अंदर के तरफ नहीं। किधर फैल जाता है बाबू, बाहर की तरफ। कभी भी हम लोग किसी स्फेरिकल सेल में, कंडक्टिंग सेल में चार्ज देंगे तो चार्ज अंदर के तरफ नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। किधर के तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा बताइए, बाहर के तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मान लीजिए जो चार्ज था हमारा वो कहाँ फैल गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बताओ कहाँ पे, बोलेगा सर सरफेस ऑफ दी स्फेयर में। चलो भाई हो गया। आगे देखो फिर अगला बात वो बोला, क्या बोला, ए पॉइंट चार्ज प्लस Q, एक तो और चार्ज लिया जिसका वैल्यू क्या लिया वो बताओ, प्लस Q। आया रे बात समझ में, हाँ सर। इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, उसे कहाँ रखा गया बताओ, सेंटर में रखा गया। अच्छा ओके, अब क्या क्या बोल रहा करने के लिए बताओ जल्दी से। द चार्ज डेंसिटी ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सेल, आपको चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए बोला है। क्या निकालने बोला मुन्ना, चार्ज डेंसिटी कहाँ पर, अंदर वाला सरफेस में कि बाहर वाला सरफेस में। तुम बोलेगा सर बाहर वाला सरफेस का क्या निकालने बोला है, चार्ज डेंसिटी। सुनियो चार्ज डेंसिटी क्या होता है बाबू, बोलेगा सर चार्ज डेंसिटी होता है, यहाँ कौन सा चार्ज डेंसिटी, टोटल 3 प्रकार का चार्ज डेंसिटी होता है ना। चार्ज अगर वायर में फैला है, लेंथ में फैला है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस में फैला है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर पूरा वॉल्यूम में फैला है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ कौन सा डेंसिटी होगा बताओ। चार्ज जो है अंदर से ये खोखला है तो चार्ज जो फैलेगा वो कहाँ फैलेगा, बोलेगा सर सरफेस में फैलेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी डेट इज सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या होता है बाबू, चार्ज बटे एरिया, है ना रे। सिग्मा बराबर क्या होता है बताओ, तो तुम क्या बोलेगा, बोलो, बोलेगा चार्ज बटे एरिया होता है सर। अच्छा, तो दो बात तुझे मालूम होनी चाहिए, क्या है, एक स्फेयर का एरिया कितना होता है, और दूसरी बात कि सर इसके आउटर सरफेस में चार्ज कितना है, आउटर सरफेस में चार्ज कितना है। सुनियो बात को, हम लोग सरफेस में चार्ज कितना दिए हैं सर, Q। तो क्या चार्ज Q होगा कि कुछ और होगा, बोलेगा सर कुछ और होगा। तो फिर कितना होगा, सुनियो, ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग सेल है, तो कंडक्टिंग सेल है तो सर क्या होगा, अगर अंदर में चार्ज हम लोग दिए हैं Q, तो बाय इंडक्शन, बाय क्या बोल, बाय इंडक्शन होगा क्या, बोलेगा सर ये अंदर के तरफ माइनस Q चार्ज आ जाएगा और बाहर की तरफ क्या आएगा बताओ, प्लस Q। वापस से सुनना, ये वाला चार्ज के कारण, अंदर वाला चार्ज के कारण क्या होगा, बाय इंडक्शन यहाँ पे जो चार्ज है ना वो कितना आ जाएगा बाबू, अंदर वाला सरफेस में माइनस Q, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, प्लस Q। यहाँ अगर Q है तो यहाँ माइनस Q, और ऊपर में क्या बताओ, प्लस Q। अब सोचो बात को, बाहर वाला सरफेस में टोटल चार्ज कितना हो गया रे, तुम बोलेगा सर सिग्मा इक्वल टू सर चार्ज बटे एरिया। हाँ, तो चार्ज बताओ बाहर की तरफ में चार्ज कितना दिखा, तुम बोलेगा पहले से Q था, बाय इंडक्शन प्लस Q और आ गया, तो क्या हो गया बाबू, Q प्लस Q बटे सर दूरी। दूरी मतलब सॉरी एरिया, दूरी नहीं एरिया, एरिया 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 जी, एरिया। तो बताओ इसका एरिया कितना होगा, रेडियस R है, तो बोलेगा सर स्फेयर का रेडियस होता है 4 पाई इंटू क्या बताओ, R का स्क्वायर। तो ये हमारा जो है 2 नंबर का क्वेश्चन में 1 नंबर का बात हो गया। अब हम लोग करेंगे दूसरे नंबर के ऊपर बात। देखो दूसरा नंबर में क्या बोलता है निकालने के लिए, बोल रहा है दूसरा पार्ट में बाबू, द पोटेंशियल एट द डिस्टेंस R/2। अब हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इससे क्या होगा ना कि थोड़ा फ्रेश फ्रेश दिखेगा। हाँ देखियो सेकंड पार्ट में वो तुमको क्या बोला है, पोटेंशियल निकालने बोला है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है बाबू निकालने के लिए, बोलेगा सर पोटेंशियल निकालने के लिए बोला है, कहाँ पर,
r/2 डिस्टेंस पर। r/2 डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? बोलेगा सर रेडियस के आधा है कि नहीं जी? देखना बढ़िया से। हाँ, ये देखो ये रेडियस है। ओके सर, यहाँ चार्ज कितना था? q सर। सेंटर में चार्ज कितना है? q। और निकालने कहाँ पे बोला पोटेंशियल? बोलेगा सर ये अंदर में सर, ये है पॉइंट P, अंदर में कितना दूरी पे? r/2 डिस्टेंस पे। क्या निकालने बोला बताइए? पोटेंशियल निकालने बोला। सुनियो बात को, कैसे कैसे निकालेगा पोटेंशियल? बोलेगा दो ठो चार्ज है सर मेरे पास। कौन कौन? एक ये वाला, एक ये वाला। ये वाला पूरा सरफेस में फैला हुआ है, ये वाला चार्ज सेंटर पे रखा गया। दोनों के कारण अलग अलग पोटेंशियल होगा, है ना बाबू? सुनियो, कोई पॉइंट चार्ज है, सुनना बढ़िया से, रेम निकालना चालू कर रहे हैं हम। कोई पॉइंट चार्ज है सर Q, इसके कारण ये पॉइंट है P, और इसके कारण हमको अगर पोटेंशियल चाहिए, सुनेगा बात को, कोई पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर हमको पोटेंशियल चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलेगा सर V = KQ/R। R मतलब सर दूरी। अब ध्यान देना, ये वाला जो चार्ज दिख रहा ना, ये Q कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है ना? तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? हम बोलेंगे सर V1 होगा। कितना होगा बाबू? V1। और V1 बराबर क्या होगा? बोलेगा सर के मतलब कांस्टेंट, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है, इंटू Q। यहाँ पे चार्ज क्या दिया गया सर? Q। इसके कारण निकाल रहे, ओहो कर दिया ना कांड। यहाँ देखो Q, अरे यार Q बाई क्या बताओ? दूरी यहाँ से यहाँ तक का कितना है बाबू? r/2। तो ये हो गया r/2। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो गया 2KQ/ क्या बोलो? R। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब सुनियो, अब ये वाला चार्ज के कारण आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल। अब ये वाला चार्ज कहाँ पर है? ध्यान से सुनना। हाँ, ये वाला चार्ज जो है ना सर, सरफेस में। किसका सरफेस में? स्फेयर का सरफेस में। और ये स्फेयर कैसा है सर? हॉलो स्फेयर की का खास बात ये है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर कितना होता है? ध्यान से सुनना, क्या बोले? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर कितना होता है किसी भी हॉलो स्फेयर के कारण? तो बोलेगा सर 0 होता है। और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना बाबू, वहाँ पोटेंशियल क्या होता है रे? कांस्टेंट। सुनियो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है जी? कांस्टेंट। वापस सुनना, देखो हम क्या बात बोला। हमने बोला क्या बात बोला कि अगर कोई हॉलो स्फेयर है, कैसा स्फेयर है? हॉलो स्फेयर है, और इसमें चार्ज है अगर Q, हाँ, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बोलेगा 0। कहाँ पढ़े थे बताओ? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, है ना जी? तो गॉस थ्योरम में ये पढ़े हम लोग कि अंदर में जो था, किसी हॉलो स्फेयर के अंदर में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बाबू? 0। और हमें पता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ना, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, वहाँ पोटेंशियल क्या होता है मुन्ना? वहाँ पोटेंशियल होता है कांस्टेंट। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो वहाँ पोटेंशियल क्या होता है रे मुन्ना? कांस्टेंट। सुनेगा, तो ई वाला चार्ज के कारण अंदर में कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, क्या होगा? पोटेंशियल बोलो कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या होगा? जल्दी से इधर ध्यान दे, पोटेंशियल क्या होगा? बोलो कांस्टेंट। सवाल है कांस्टेंट तो होगा सर, पर कितना होगा ये तो बता दीजिए। तो तुम बोलेगा सर कितना? सुनेगा, जितना स्फेयर के सरफेस में है ना उतना ही होगा। जितना स्फेयर के कहाँ पे है? सरफेस पे, उतना ही होगा। तो स्फेयर के सरफेस पे कितना होगा? सुनेगा, स्फेयर को हम लोग पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं बाबू एक तरह से। तो यहाँ पे जो है ना बाबू कितना होगा? अगर ये रेडियस r है तो पोटेंशियल जो होगा ना अंदर में वो कितना होगा? जितना स्फेयर के सरफेस में होगा। और स्फेयर के सरफेस में कितना होगा? बोलेगा सर KQ/R होगा। ये क्या हो गया? इक्वेशन 2। अब सुनियो, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? जरा ये बताओ। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है बाबू? स्केलर क्वांटिटी है। अगर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे जरा बताना? बोलेगा सर डायरेक्ट, जैसे 2 + 2 कितना होता है? बोलो 4, उसी प्रकार से ऐड करेंगे। चलो ऐड करो इसको जल्दी से। बोलेगा सर V नेट बराबर क्या हो जाएगा जी? बोलेगा सर V1 + V2। जोड़ने आता है सबको रे? हाँ सर, तो जोड़ो ना रे, है कि नहीं? जोड़ बाबू, जोड़ जल्दी से जोड़। देखो क्या दिखा? 2 बोलेगा K2 KQ/ कितना बाबू? R प्लस कितना जी इधर से? KQ/ कितना बोलो? R। अब कुछ कॉमन है तो निकाल दो, और जो बच जाता है लिख दो यार, क्या कर सकते हो? और K और R तुम्हारा कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं। अंदर क्या बचा? बोलो 2Q + क्या बोलो? Q। बस यही आंसर, और क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? बुझाया बात रे बबुआ? ठीक है, चल भाई, बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम समझ गया तो यही बात पे हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चला जाए क्या? हाँ सर। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पे है, देखो क्या क्या बोला है। बोला कंसीडर 2 आइडेंटिकल चार्जेज लोकेटेड एट द पॉइंट 0,0 एंड A,0। क्या बोला? बोला बाबू 2 चार्ज को आप
ले लीजिए, और दोनों चार्ज क्या होना चाहिए बताइए, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल और पॉइंट होना चाहिए। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है बाबू जरा बताओ, एक जैसा चार्ज, दो एक जैसा चार्ज को ले लीजिए, ले ले हाँ चलो, एक ठो को कहाँ लीजिए 0,0 पे, एक ठो को लीजिए 0,0, तो ये वाला पॉइंट को हमने क्या बोला 0,0, और ये वाला पॉइंट को हमने क्या बोला जी, बोलेगा A,0। दोनों पॉइंट पे क्या करना है सर, चार्ज ले लेना, आइडेंटिकल चार्ज लेना, एक जैसा चार्ज लेना है बाबू। तो हमने अगर इस पॉइंट पे अगर Q चार्ज लिया है तो इस पॉइंट पे भी कितना चार्ज लेंगे सर, बोलेगा सर Q चार्ज लेंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, अच्छा तो सर ले लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो ना क्या करना है, देखो पहला पार्ट में क्या बोला, इज देयर ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बोलता है यहाँ पर किसी पॉइंट में, इस लाइन के किसी भी पॉइंट में बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। हाँ एकदम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कहाँ पे 0 होगा, सुनियो, दोनों आइडेंटिकल चार्ज है ना और दोनों पॉजिटिव है, तो इसके एकदम बीचों बीच पॉइंट में मान लेते हैं एक पॉइंट P है, वहाँ पे क्या होगा रे, बोलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सर 0 होगा। सवाल आता है क्यों 0 होगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सवाल आता है क्यों 0 होगा, सुनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बाबू वो कैसा क्वांटिटी है, बोलेगा सर वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। और दो वेक्टर कब 0 हो सकता है, ध्यान देना, दो वेक्टर कब 0 होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके कारण और इसके कारण जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा, हाँ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। जब जो मैं दोनों चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होना चाहिए बताओ, सेम होना चाहिए। अच्छा सर मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, और बोलेगा डायरेक्शन क्या होना चाहिए बाबू, DIRECTI, डायरेक्शन क्या होना चाहिए रे, ओपोजिट। अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे इन दोनों चार्ज के कारण, तो क्या होगा, बोलेगा सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सवाल आता है कि अच्छा ऐसा होगा क्या, देख लेते हैं, देखो क्या होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है, निकलता हुआ, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण वो इधर के तरफ, और इसके कारण सर इधर के कारण है। या दूसरा तरीका, यहाँ पे अपने से एक पॉजिटिव चार्ज रख लो और देखो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल मारेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल मारेगा। बताओ दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो सेम आया कि अपोजिट, बोलो जल्दी से, सेम आया कि अपोजिट। तो तुम क्या बोलोगे बताओ बाबू, बोलेगा सर अपोजिट आया। क्या आया बोलो तो, अपोजिट आया। अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो क्या होगा, बोलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो 0 होगा। कब, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। अब सवाल ये आता है क्या कि बताइए मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है क्या, एकदम सेम होगा अगर ये बीचों बीच वाला पॉइंट हो, मतलब अगर पूरा दूरी a है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या मान लो a/2। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण, ये वाला चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा बाबू, तो तुम बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं हम लोग E1 है, बराबर क्या होगा जी KQ बटे दूरी कितना है a/2 का, क्या बोलो स्क्वायर। और इसके कारण यहाँ पे कितना होगा, बोलेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बोले तो वो कितना होगा KQ बाई दूरी कितना यहाँ से यहाँ तक का a/2 और दूरी का क्या बोलो स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा बाबू, बोलेगा 0 होगा। क्या होगा रे मुन्ना, 0 होगा। अच्छा ये तो ठीक है सर। अब अगला पार्ट देखिए इसका, अगला पार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, पहला पार्ट के सारे सॉल्यूशन को मिटाएंगे ताकि जगह बढ़िया से दिखे, आपको साफ साफ दिखे थोड़ा। आहा मिट गया रे, हाँ सर। अब देखो जल्दी से सेकंड पार्ट इसका, देखो क्या बोलता है जी, ओहो, इज देयर ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। बताना है आपको क्या कहीं पर ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। नहीं सर ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल चार्ज है। आइडेंटिकल चार्ज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सुनेगा बात को, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, मान लेते हैं अगर V1 होगा, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा बाबू, तुम बोलेगा KQ बटे दूरी कितना है a/2, फॉर्मूला होता है KQ बटे R, है ना। तो KQ बाई क्या हो जाएगा, दूरी है a/2, और इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा बाबू, तुम बोलेगा KQ बटे, इसके कारण भी सर यही है कि नहीं। ये अभी सुनो, ये स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल जो है ना रे मुन्ना वो स्केलर है कि वेक्टर, तो तुम क्या बोलोगे बताओ, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी कोई भी होगा तो क्या होगा, बोलेगा वो डायरेक्ट जुटेगा, और डायरेक्ट जुटेगा तो देखो रिजल्ट क्या दे देगा, बोलेगा V नेट जो आएगा ना सर वो P पॉइंट पे कितना आएगा, 2 × KQ बटे कितना a/2, ऐसे। तो क्या हुआ बताओ, जुट गया ना, तो फिर 0 होगा क्या, हाँ 0 होता अगर एक ठो क्या होता, माइनस होता, पर ऐसा तो नहीं है, दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए नेट पोटेंशियल 0 नहीं होगा।
समझ में आया क्या? हाँ सर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े तब हम, चलो भाई अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए बोला है। अगला क्वेश्चन में क्या करने बोला है बताइए? बोले इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए बोला है। किसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने बोला बाबू? दो ठो लिया चार्ज बॉडी। एक क्या बोला, इधर ध्यान देना, एक है सारा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल और दूसरा क्या है बताओ? आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज। हाँ, एक क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल और दूसरा क्या है रे? आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज, है ना। अब क्या करना है तुमको? इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। यहाँ देखो ऑलरेडी ड्रॉ है, बस समझते हैं इस बात को। हाँ देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का दो प्रॉपर्टी अगर तुमको याद है तो बनाना बड़ा आसान है। सुनना बात क्या क्या, ध्यान देना। पहली बात ये कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा ऐसा होता है। बोले तो कैसा? स्फेरिकल होता है, पहली बात। हाँ, दूसरी बात क्या याद रखना है तुमको? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज़्यादा, ध्यान से, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज़्यादा वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होगा। सुना जी क्या बोले हम? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होगा। अब सुनिए बात को, हाँ बढ़िया से सुनना। अब यही लॉजिक को लगाते हुए हम लोग जो है वो डायग्राम को बनाएंगे। ध्यान देना एकदम बढ़िया से। देखो यहाँ पे पहले हम लोग डाइपोल की बात करेंगे। तो डाइपोल में क्या दिखा रहे बाबू? देखना बढ़िया से। डाइपोल, ये डाइपोल है, एक प्लस क्यू चार्ज सर और एक माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू और क्या बोलो? माइनस क्यू। तीन ठो रीजन है मेरे पास। ये पहला रीजन, ये दूसरा रीजन और ये तीसरा रीजन, है ना। तीनों रीजन पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा। सुनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जुटेगा, जहाँ दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, है ना। और कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा बाबू? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा दोनों चार्ज के कारण। अब सुनना, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता हुआ, इसके कारण इधर की तरफ आता हुआ, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। यहाँ पे बोलेंगे पॉजिटिव से सर निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नेगेटिव की तरफ आता हुआ, तो ये क्या हो गया बताओ? डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ पे बात करें तो नेगेटिव से की तरफ आता हुआ और पॉजिटिव से निकलता हुआ। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पढ़ा है क्या? वो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा और पॉजिटिव से क्या करेगा बताओ? निकलेगा। आया बात समझ में? तो इससे क्या समझ में आया? देखो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट और यहाँ पे क्या दोनों का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम। तो यहाँ पे जो है ना रीजन 2 पे जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू कौन कौन बताना बाबू? कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड 1 रीजन पे और 3 रीजन पे, और ये दोनों जगह पे बराबर होगा, है ना। कुल मिला के हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होगा। तो डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ क्या दिखा आपको? ये जो दिख रहा ना आपको, यहाँ देखिए ये गैप और ये गैप को मिलाइए, तो इधर का गैप क्या दिख रहा है आपको? ज़्यादा ज़्यादा, और ये गैप क्या दिख रहा है बताओ? कम कम। आया बात समझ में? और गोल गोल करके बना दीजिए, बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा बताना है। देखो यही चीज़ यहाँ पर भी हमको देखना है, हाँ ना, यही चीज़ यहाँ पर भी देखना है हमको। चलिए देखिएगा ध्यान से। देखो दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए हम लोग सर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ओके ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है? 3 ठो रीजन ले लीजिए। ये पहला रीजन, ओहो इधर से ले लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पहला रीजन, ये दूसरा रीजन और ये क्या बताओ बाबू? तीसरा रीजन। बताना अब यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्शन पॉजिटिव के कारण इधर की तरफ, ई पॉजिटिव के कारण इधर। अरे हाँ क्या ना, पॉजिटिव से निकलता हुआ पॉजिटिव से निकलता हुआ, ऐसे बनाए हम लोग। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है बताइए? सेम के अपोजिट। बोलेंगे यहाँ अपोजिट आया, यहाँ देखना पॉजिटिव से निकलता हुआ, ओके सर पॉजिटिव से निकलता हुआ, दोनों का डायरेक्शन रे सेम। यहाँ बताओ इससे निकल ऐसे, हाँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, यहाँ पे भी ज़्यादा और यहाँ पे बताओ क्या? कम। क्यों भाई? क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ओके, ऐसा होने से क्या होगा? सुनेगा, बीच में पॉजिटिव चार्ज के बीच में, पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? पास पास की दूर दूर। बोलेगा सर दूर दूर, वहीं पर देखो यहाँ पे इस दोनों जगह पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्या होगा? दूर दूर की पास पास। थोड़ा देखना यहाँ पे पास पास नजर आएगा, यहाँ देखो दूर दूर और यहाँ क्या? पास पास। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा एक और बात देखना, ये धीरे धीरे जो गैप है वो गैप बढ़ रहा है कि घट रहा है बाबू? तो नजर आएगा आपको बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे ना हम लोग, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होते जाता है? घटते जाता है। आया बात समझ में? बस उसी के आधार पर आपको ड्रॉ कर देना है ना। बुझाया बात?
चलो भाई आगे बढ़ा जाए, फिर तब आगे बढ़ा जाए। देखो क्या है क्वेश्चन में। अरे यार ये क्या हुआ, मैंने तो पहले सोचा ना था। तुम तो डरा दी रहे हमको अचानक से, हमको लगा वो भूत आ गया कोई। वो क्लास में बैठो ना, तब तक 9 बजे से टाइमिंग कर दिए थे, मैसेज किए थे तुम। अरे अच्छा तुम लोग मैसेज नहीं किए थे, तुम लोग ग्रुप में नहीं किए थे। हाँ जरा अब ये वाला क्वेश्चन को देखो बाबू, देखो तो क्या बोलता है रे। बोल रहा है 3 चार्जेस, 3 तो चार्ज है तेरे पास, कौन कौन, माइनस क्यू, क्यू एंड क्यू। 3 तो चार्ज है तेरे पास, हाँ सर कौन कौन बताना। बोलेगा कौन कौन बताओ, इधर माइनस क्यू, ओके, फिर क्यू और फिर क्या बताओ, माइनस क्यू। अच्छा सर, आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन ए स्ट्रेट लाइन, और तीनों जो है वो समान दूरी पे रखा गया है। अच्छा, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0, अगर इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या है बताइए, 0 है। तो आपको रेशियो निकालने बोला है, किसका किसका बाबू, Q बाई Q का क्या निकालने बोला है, रेशियो, है ना। अच्छा एक बात और दिया हुआ है क्या, देखो यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे रखा गया, मतलब बाबू कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर हमने माना है कि अगर R है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी क्या है बताइए, R है ना। ठीक है, देखो इस टाइप का सवाल जब भी आएगा तो क्या करोगे, बोलेगा सर टोटल पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग, टोटल पोटेंशियल नहीं सॉरी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और फिर क्या कर देंगे, उसको इक्वेट कर देंगे सर 0 से, और फिर रेशियो निकाल लेंगे Q बाई Q का। किया जाए। अब सवाल ये आता है कि सर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं मुन्ना, सुनेगा, बोलेगा एक तो चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लाएंगे। सुनेगा बढ़िया से, हाँ, एक तो चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके लाएंगे और उसी पॉइंट पे लाएंगे, रखेंगे, और उसको लाने में जितना हमको वर्डन करना पड़ेगा ना सर, उतना ही होता है सर पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोले, फिर से सुनो, क्या बोले, तीनों चार्ज को एक करके उठा करके लाएंगे यहाँ पर, कहाँ पे, जिस पॉइंट पे है वो, ठीक है, और उसको इन्फिनिटी से वहाँ पर लाने में जितना हमको वर्डन करना पड़ेगा ना सर, उतना ही क्या होता है बताइए, बोलेगा सर उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक करके लाना चालू करते हैं और जितना वर्डन हमको करना पड़ेगा उतना लिखते जाएंगे बस, और इक्वल टू 0 करेंगे, और 0 करने के बाद रेशियो निकाल देंगे, है ना। चलो करें, चलो करते हैं। देखिए सबसे पहले इस चार्ज को हम लोग लाएंगे तो हमें कोई भी वर्डन नहीं करना पड़ेगा। सवाल आता है क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसे ला रहे होंगे तो बताना वर्डन बराबर क्या होता है, बोलेगा F डॉट डी एक्स, हाँ कि ना, सिंपल वाला जो फॉर्मूला होता है ना बाबू वर्डन का, बताओ क्या होता है रे, बोलेगा F डॉट डी एक्स। और वर्डन हमें ये सिखाता है कि वर्डन तभी होता है जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स। और कब फोर्स लगेगा बताइए, जब वो कोई उसको और रोक रहा होगा। तो जब हम इस चार्ज को ला रहे होंगे ना इन्फिनिटी से, यहाँ पहले से कोई चार्ज नहीं आया हुआ है, तो इस चार्ज को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और अगर चार्ज को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो इसको यहाँ पर लाने में हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम इस चार्ज को यहाँ पर लेके आएंगे, ये वाला चार्ज को हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे इन्फिनिटी से, जो कि कितना दूरी पे है इस चार्ज से बताओ, R दूरी पे, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला चार्ज जो है ना बाबू पहले से है। सवाल आता है कितना वर्क डन करना पड़ेगा सर, ध्यान देना, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो बोलेंगे K है माइनस Q इंटू Q, Q बटे दूरी, इसके बीच का दूरी कितना है बाबू, R, हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा। आया बात समझ में, हाँ सर। अब आगे सुनना बात को, जब हम ये वाला चार्ज को उठा करके लाएंगे उस जगह पे तो कितना वर्डन करना पड़ेगा रे मुन्ना, बोलेगा अब पहले से 2 चार्ज है तो 2 टाइप का हमको वर्डन करना पड़ेगा। इन दोनों के कारण हमको इसको लाने में काम करना पड़ेगा। इसके कारण कितना काम करना पड़ेगा इस चार्ज को लाने में, तो तुम बोलेगा सर प्लस K माइनस Q इंटू माइनस Q बटे दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है बाबू, R, ठीक है। अगला बात सुनेगा, इसके कारण हमें वर्डन करना पड़ेगा, कितना बताना, बोलेगा सर प्लस Q माइनस Q बाई कितना दूरी रे, यहाँ बताओ दूरी क्या है, R, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना है बताना, 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यही इक्वेशन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, सॉल्व करिएगा ना आंसर आपका आ जाएगा। हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले माइनस पे काम करो बाबू, तो देखो ये क्या दिखेगा, माइनस Q बाई R,
और यहाँ से भी देखो क्या दिखेगा, माइनस के क्यू क्यू बटे आर, ओके, और यहाँ क्या दिखेगा, प्लस के क्यू क्यू बटे आर इक्वल टू क्या बताओ ना, 0, है ना। अभी बताओ ये क्या हो जाएगा, बोलेगा 2 के क्यू बटे आर, आर इक्वल टू कितना जी, बोलेगा सर इधर दिखेगा के क्यू क्यू बटे आर। अच्छा, अब सॉल्व करो तो इसको क्या दिख रहा है तुमको, कुछ गड़बड़ किए क्या हम लोग, हाँ सर ब्लंडर मिस्टेक, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आर तोड़ो ना यार, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, देखो तो बाबू 2r है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2r, ये 2r है रे, 2r मुन्ना 2r, यहाँ देखो क्या होगा बोलो 2r, हाँ। अब इसको सॉल्व करो अच्छे से, देखो क्या दिखता है, के ने के को मारा, आर ने आर को मारा, क्यू ने क्यू को मारा, तो क्या नज़र आया आपको, ये इधर लेके आइए, क्या पहले नज़र आता है, 2q इक्वल टू क्यू बाई टू, क्यू बाई क्यू का रेशियो पूछा है ना बाबू, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्यू बाई क्यू इक्वल टू 1/4, ये आ गया हमारा आंसर। आया बात समझ में, ठीक है, आंसर क्या है बताइए, बोलेगा 1/4, कोई दिक्कत नहीं ना। चले फिर आगे चला जाए अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन भी मजेदार क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है, बोल रहा है क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द रीजन vary with the distance r। ऑप्टिक्स का जितना डायग्राम है और फॉर्मूला रिवाइज करो क्लास में बैठ के। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन ए रीजन वेरी विथ डिस्टेंस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बाबू वो बदल रहा है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो सवाल क्या बोला आपको निकालने के लिए, बोल रहा है क्या, हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज, जब वो कहाँ से कहाँ जाएगा चार्ज, बोला 1 मीटर से लेकर के आर इक्वल टू 10 मीटर तक, है ना। देखो इसको कैसे निकालेंगे, सुनेगा, अगर पोटेंशियल दिया हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पता है मेरे को, है ना सर, हाँ सर, और पोटेंशियल का इंक्रीज निकालने के लिए बोला है, तो निकालेंगे कैसे, बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या, एकदम होता है बाबू, देखो क्या होता है, बोलेगा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है, ई इक्वल टू क्या होता है रे मुन्ना, बोलेगा सर डी अपॉन डी होता है, तो बताओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी। अब यही क्वेश्चन के साथ हमको खेलना है, ध्यान देना इधर बढ़िया से, ठीक, बोलेंगे सर डी इक्वल टू, बोलेंगे ई इंटू डी इक्वल टू, ओके, ई का वैल्यू कितना दिया बाबू, 10r + 5, ध्यान देना रे, 10r + 5 ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है इंटू डी एक्स मतलब दूरी से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, आर के टर्म में है ना, तो एक्स के टर्म में ना लिख करके हम इसे भी किसके टर्म में लिखेंगे, बोलो डी आर के टर्म में, तो बोलो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 10r + 5 इंटू डी आर। अब डी आर को यहाँ मल्टीप्लाई करो, देखो क्या नज़र आता है तेरे को नज़र आएगा क्या बाबू, तो बोलेगा सर 10r dr + 5 इंटू डी आर, है ना। अब सुनो डी आर क्या है सर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ पर कहाँ से कहाँ ले जाने की बात कर रहा है, बोलो r इक्वल टू 1 मीटर से लेकर के r इक्वल टू 10 मीटर तक ले जाने की बात कर रहा है, हाँ कि ना जी। तो बताना जल्दी से इस इक्वेशन को क्या करेंगे, तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, बताओ, बोलेगा इंटीग्रेट करेंगे सर, क्या करेंगे बताओ, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करते हैं, बस इंटीग्रेट करना कुछ नहीं, इसे इंटीग्रेट करिए दोनों साइड, तो डी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10r dr प्लस कितना बताओ 5 dr, लिमिट कहाँ से कहाँ 1 से लेकर के 10 तक, सॉल्व किया जाए इसे, करिए जल्दी जल्दी, बताइए डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भी, 10r dr का इंटीग्रेशन रे 10, r का पावर क्या है 1, तो पावर क्या हो जाएगा 2 बाई क्या बोली इधर 2, प्लस कितना बाबू 5 इंटू आर, लिमिट कहाँ से कहाँ 1 से लेकर के 10 तक। अब क्या करना है, इसको यहाँ से काटिए, लिमिट डालिए, तो v इक्वल टू सर 5 इंटू आर, और r बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 इंटू आर, और r बराबर कितना बोलो 10। ये हो गया अपर लिमिट, माइनस क्या करते हैं हम लोग लोअर लिमिट के कितना वैल्यू डालना है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू क्या बाबू इधर 5 और प्लस का इधर 5। चलो बताना, अब जल्दी से सॉल्व किया कर लिया गया है, तो बताओ रिजल्ट क्या दिखेगा तुमको, ये हो गया 500 प्लस 50 माइनस 10, तो ये कितना हो गया बाबू 540 वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। किया जाए फिर अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो टू मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस r एंड 2r, दो मेटालिक स्फेयर है आपके पास, एक ठो का रेडियस r है और दूसरा का रेडियस 2r है।
दो मेटालिक स्फीयर है बाबू, पहला का रेडियस r है और दूसरा का रेडियस कितना है बताइए 2r है। हाँ, फिर क्या बोला है बताना, ये बोथ हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका भी चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा है। इफ़ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, अब दोनों को क्या किया गया, कनेक्ट कर दिया गया। हाँ सर, ओके। देन विच डायरेक्शन विल द चार्ज फ्लो एंड वाई, तो बताइए चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, मतलब कहाँ से कहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ कि यहाँ से यहाँ, चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, यही आपको निकालने के लिए बोला है ना। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कहाँ से कहाँ बाबू, ग्रेट हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सुनेगा बात को, चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, बोलेगा चार्ज विल फ्लो फ्रॉम कहाँ से कहाँ बाबू, बोलेगा हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। अब सवाल यही है क्या कि कौन हायर पोटेंशियल होगा और कौन लोअर पोटेंशियल होगा। ठीक है, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, सिंपल सी बात है, हॉलो स्फीयर के कारण जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, अगर रेडियस r है, चार्ज q है, तो जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बाबू, बोलेगा kq/r से, यही होता है पोटेंशियल। मतलब क्या चाहिए हमको, बोलेगा सर q का वैल्यू चाहिए, q तो नहीं दिया है ना, क्या दिया है देखो यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है, तो सिग्मा के सहारे हम क्या निकालेंगे सर, चार्ज को निकालेंगे। हाँ सुनो, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, बोलेगा चार्ज अपॉन एरिया होता है। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बाबू, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज इक्वल टू क्या होगा, बोलो सिग्मा इंटू एरिया। अब यहाँ पे बताइए चार्ज बराबर कितना निकलेगा, यहाँ पे अगर हम बोले यहाँ का चार्ज अगर Q1 है तो चार्ज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया क्या होता है बाबू 4 पाई इंटू क्या बताओ r का स्क्वायर, है ना। यहाँ बताओ, यहाँ पे चार्ज अगर Q2 है तो Q2 बराबर क्या होगा, बोलेगा सिग्मा इंटू 4 पाई r का स्क्वायर, और इसका रेडियस कितना है, बोलेगा सर 2r है, तो 2r का क्या हो गया बोलो स्क्वायर, है ना। सॉल्व करेंगे इसको और तो क्या नजर आएगा हमको, बोलेगा सर सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू क्या 4 इंटू r का स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब सुनियो बात को बढ़िया से। अब बात क्या है, पोटेंशियल निकालना है हमको, है ना जी, पोटेंशियल निकालना है। चलो निकालते हैं पोटेंशियल, देखना बढ़िया से। पहले इसके कारण वाला पोटेंशियल हम लोग अगर बोल रहे हैं V1, तो V1 इक्वल टू क्या होगा बाबू Q का वैल्यू इसका कितना है, देखो यहाँ पे सिग्मा इंटू 4 पाई क्या दिख रहा है बोलो r का स्क्वायर, बाई क्या था बताइए, बाई क्या बताओ r ना, Q/r था ना। चलो ये आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करें, r से r क्या हो गया, कट गया, तो रिजल्ट क्या दिखा हमको, तुम बोलेगा सर रिजल्ट दिखेगा 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ये निकल गया V1। अब ज़रा हम लोग V2 निकाल लेते हैं। V2 मतलब सर इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, तुम बोलेगा सर k इंटू चार्ज का वैल्यू देखिए कितना है, बोलेगा सर सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू क्या बताइयो, इंटू क्या अरे 4 पाई r का 4r स्क्वायर ना, 4 पाई कहाँ 4r का स्क्वायर, 4 इंटू r का स्क्वायर बाई क्या बताइए r ने r को क्या कर दिया, मार दिया, तो V2 इक्वल टू क्या दिखा बाबू, बोलेगा सर 4 बाहर निकाल दीजिए, 4 इंटू k इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई, थोड़ा इज्जत से लिखा जाए इसको, थोड़ा इज्जत से लिखिए हाँ, तो ज़्यादा समझ में आएगा। 4 पाई पहले लिखो, तो 4 पाई, फिर किसको लिखें k, तो k लिखो बाबू, फिर क्या सिग्मा इंटू 4r इंटू क्या 4 इंटू क्या बताओ r। अभी तुम देखो यहाँ पे क्या नज़र आता है, ये चीज़ तो कॉमन है ना, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि इसका पोटेंशियल से इसका पोटेंशियल जो है वो कितना टाइम ज़्यादा है बताइए, 4 टाइम ज़्यादा है। कितना टाइम ज़्यादा बताइए, 4 टाइम ज़्यादा है। V2 जो है ना बाबू, वो V2 जो है वो 4 टाइम ज़्यादा है, किससे बताया, V1 से। तो इसका पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो चार्ज जो होगा वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा बताइए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब चार्ज का डायरेक्शन ऐसा होगा फ्लो करने का। समझा बात को? कोई दिक्कत है नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। अब क्या बोला बताओ, बोला स्केच एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। यहाँ पे आपको क्या बनाना है,
इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। यहाँ पे क्या बनाना है रे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या ऐसे होता है? बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है। सुनिएगा बढ़िया से, क्या क्या बात बोल रहे हैं हम लोग? सर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है ना वो कैसा होता है? बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? सुनेगा, बोलेगा पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता हुआ और नेगेटिव की तरफ जाता हुआ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा मुन्ना, वो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा। और कितना होगा? बोलेगा एक प्लेट के कारण सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और मिला के कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये दूरी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो कांस्टेंट होगा। और कितना होगा? बोलेगा सर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, घट बढ़ नहीं रहा है, तो क्या होगा? बोलेगा सर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा रे? एक तो सर इसके परपेंडिकुलर, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। और पहला प्लेट ऐसे तो दूसरा प्लेट ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे। इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो सरफेस जो होगा ना बाबू, वो कैसा बनेगा? बोलेगा सर इक्वल डिस्टेंस में बनेगा। कैसा बनेगा रे? इक्वल डिस्टेंस में। जैसे देखो ये पहला प्लेट बना है, ये दूसरा प्लेट, ये तीसरा प्लेट और ये चौथा प्लेट। इसके बीच का जो गैप है ना वो अलग अलग नहीं होगा, एकदम पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट ऐसे होगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? देखो ऐसे 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 ऐसे, है ना? अच्छा, अगला बात देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला बात क्या है रे? देखो यहाँ पे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है किसका? बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका? फील्ड का। डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर सुनेगा इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q जो है वो रखा गया है ना बाबू? कहाँ पे? स्टेशनरी है यहाँ पर। सुनना बढ़िया से, 2 ठो प्लेट है, ध्यान देना बाबू। और क्या बोला? यहाँ पे एक चार्ज है, कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। ध्यान देना एकदम बढ़िया से। तो बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा अगर ये रेस्ट पे है, स्टेशनरी है। सुनने का बढ़िया से। हाँ देखो, अगर इसको यहाँ पे छोड़ दे तो नीचे मास है ना mg लगेगा, इसके पास वजन है तो mg लगेगा। mg किधर लगता है बताओ? नीचे की तरफ। mg किधर लगता है बताओ ना? नीचे की तरफ। ओके सर, ये बैलेंस्ड कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ध्यान देना। अब ध्यान देना अगला बात को बढ़िया से। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींचेगा। कब खींचेगा बाबू? जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। ध्यान देना बढ़िया से। जब किसका डायरेक्शन रहे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे कब होगा बाबू? जब पॉजिटिव चार्ज ऊपर होगा और नेगेटिव चार्ज नीचे होगा। पॉजिटिव से निकलता हुआ नेगेटिव की तरफ आता हुआ, है ना? तो यहाँ क्या बोला था? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर से किधर होगा? बोलो ऊपर से नीचे। मतलब पॉजिटिव जो चार्ज होगा, डेंसिटी जो प्लेट वाला होगा, पॉजिटिव चार्ज प्लेट जो होगा वो ऊपर होगा और नेगेटिव चार्ज प्लेट क्या होगा? नीचे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। तब क्या होगा? बोलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे होगा, ऐसे। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, ध्यान देना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो ऊपर की तरफ लगाएगा, है ना बाबू? और mg किधर लगेगा? नीचे। और ये बैलेंस तभी होगा। ठीक है, ठीक है। फिर इससे ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, बस आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट डे फिर देखेंगे 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन इसी टॉपिक का करेंगे। तब तक के लिए हम करते हैं हम आपको बाय बाय।